बोलो मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ। अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहाँ से हिलेंगे? अरे अगर मुंह नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे। अगर पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा। सुनो इस बात को, परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार। अगर मुंह बंद है, If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे। the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए, पहाड़ उखाड़ने वाले बन जाओगे। The day- इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी, सूखी हड्डियों में जान आ गई। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज भूखा कर दे तेरे जीवित वचन के लिए। Holy Spirit, make your people hungry for your word today. प्रभु इस कलीसिया को वो कलीसिया बना जो तेरे वचन को आदर देने वाली कलीसिया Lord, है। make this church a church that honor your word. प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। Lord, your word says that you have exalted your word above all your names. अगर परमेश्वर ने अपने नाम से ऊंचा अपने वचन को किया है, कितना ज्यादा जरूरी है हमें कि हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा करें। If God has exalted his word above all his names, how important it is for us to exalt his word मैं आज above आपको all बताना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। I want to tell you, whatever your problem is, whatever your situation is, the answer is in the word of आपकी God. चंगाई परमेश्वर के वचन में है। Your healing is in the word of आपका God. छुटकारा परमेश्वर के वचन में Your है। deliverance is in the word of God. जो कुछ आपको चाहिए, आपका चमत्कार परमेश्वर के वचन में है। Whatsoever your need is, your miracle is in the word of God. हालेलुया। नाउ थोड़ी देर के लिए, इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं चंगाई की, मैं चाहता हूं आज हम साथ मिलकर घोषणा करेंगे। रेडी हैं आप? हाँ? मगर हम पढ़ेंगे नहीं, जो पवित्र आत्मा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या पहाड़ है, मुझे नहीं पता आपकी क्या समस्या है, मगर परमेश्वर को पता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर उस जीवित वचन को स्टर करेगा और आपको जैसे आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस वचन को रिलीज करेगा। We will make declarations together, and as you open your mouth, the Holy Spirit will stir your heart according to your needs, and you will start to declare. आमीन। तैयार हैं आप लोग? हाँ, मैं 1 2 3 बोलूंगा और पूरे पैशन के साथ, पूरे हृदय से घोषणा करना शुरू करो। I will say 1 2 3 and you start declaring with all your heart. इस समय, इससे पहले कि हम घोषणा करें, उस एक चीज को सोचो अपने आगे, जो एक चीज है जो आप आज चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे। एक चीज। Before we declare, think about that one thing that you want Jesus to do for हो you. सकता है वो कोई बीमारी है जो आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो। Maybe a sickness that you've been हो struggling with. सकता है आपका कोई बेटा या बेटी है जो प्रभु से दूर चला गया, आप उन्हें वापस चाहते हो। Your son or daughter that has gone away from the Lord. हो and you सकता है want आपके them. परिवार में कोई है जो बचाया नहीं गया। Maybe someone in your family is not saved yet. मगर आज हम एक कलीसिया, एक मन होकर घोषणा करना शुरू करेंगे। But today, as a church, we will declare with one heart. और उसका वचन कहता है, जिस बात की घोषणा तू करेगा, तेरे लिए वो स्थापित कर दी जाएगी। And his word says, whatever you will declare, it will be established for you. अपने स्वर्गीय पिता की तरह वचन को भेजना हमें सीखना है। We have to learn to send his word like our heavenly Father. आमीन। तैयार हैं आप लोग? 1 2 3, कम ऑन, अपने मुंह को खोलो। Open your मुंह mouth. को खोलो इस समय। Open your mouth. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन मेरे मुंह में सामर्थ्य है। Say this after me. The word of my living God is powerful in my mouth. फिर से बोलो मेरे पीछे, Say it again. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में सामर्थ्य है। is powerful in my mouth. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में in my mouth सामर्थ्य है। is powerful. पहाड़ों को हटाने वाला है, Remove mountains. कैंसरों को नाश करने वाला है, Destroy cancer. हर एक शैतान की ताकत को नाश करने के लिए सामर्थ्य है। To destroy every power of the devil. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन Say this again. The word of my मेरे living मुंह God में in my mouth सामर्थ्य is है। powerful. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता इज़ेकियल को कहा
उसको दिखाई एक वैली ऑफ ड्राई बोन्स, The Lord showed a valley of dry bones to his prophet Ezekiel. सूखी हड्डियों की तरह. He saw a valley of dry bones. And he said, Son of man, can these dry bones live? उसने कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? It's like God is asking you, वो ऐसा है जैसे परमेश्वर आपसे Son. पूछ रहा है, बेटा, can this cancer be healed? क्या ये कैंसर ठीक हो सकता है? Son, बेटा, can this AIDS be healed? क्या ये एड्स ठीक हो सकता है? Daughter, बेटी, can your father be made whole again? क्या तुम्हारे पापा दोबारा से पूर्ण रूप से चंगे हो सकते हैं? And then he said, और फिर उसने कहा, prophesy to these dry bones. भविष्यवाणी करो इन सूखी हड्डियों से. मेरा क्वेश्चन ये है, परमेश्वर आप ही कर दो सीधे. My question is, God, you do it yourself. क्यों उसे एक मुंह की जरूरत है? Why does he need a mouth? क्योंकि ये एक आत्मिक सिद्धांत है. परमेश्वर एक मनुष्य की साझेदारी बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं करता. Because this is a spiritual principle. God does not do anything on the earth without partnering with man. Amen. और जब इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी, सूखी हड्डियों में जान आ गई. And when Ezekiel prophesied to the dry bones received life. सुनो इस बात को. Hear carefully. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार. The word of God and your mouth is equal to miracle. ओके, मैथमेटिक्स पढ़ी थी आपने? You studied The math. word of God plus your mouth equals your healing, your deliverance, your miracle, your breakthrough. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह ये बराबर है आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके चमत्कार के. अगर मुंह बंद है If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे. the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए, पहाड़ उखाड़ने वाले बन The जाओगे. day you learn to open your mouth, you will become those who tear off mountains, who pull off mountains. Amen. प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है आपके लिए. हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जो यहाँ पे मौजूद है, अगर अपने बच्चों को आपने सिखा दिया, वचन उनके मुंह में डाल दिया, क्योंकि ध्यान से सुनो, सामर्थ वचन में. Lord Jesus believes about each one of you, even if there's a small child, if you put the word in their mouth, because the power is in the word. हम तो केवल घोषणा करने वाले हैं. We are just declaring the word. मगर मनुष्य और परमेश्वर जब मिल जाता है, But when God पृथ्वी and पर man, बड़े बड़े काम होते हैं. when God and man become one, great things happen. बोलो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ. Say, I'm a mountain moving believer. अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहाँ से हिलेंगे? Many people's mouths are not moving. How will अरे they move अगर their मुंह mountain? नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में, तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे. If you don't learn to move your mouth in the church, you will not be able to move your अगर mountain. पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा. If you want to move your mountain, learn to move your mouth. फिर से बोलो, मैं पहाड़ों को उखाड़ने वाला विश्वासी हूँ. Say, I'm a mountain uprooting believer. हालेलुया. एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो इस समय. Give a loud shout of praise to Lord Jesus. हालेलुया. परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन साथ मिलकर कार्य करता है. The Spirit of God and His Word, they work together. आमेन. हमने वचन का प्रचार किया, अब पवित्र आत्मा उसके वचन को कंफर्म करेगा चिन्ह और चमत्कारों के We द्वारा. have preached His Word. Now the Holy Spirit will confirm His Word by signs and wonders. आमेन. Amen. तैयार हो आप अपनी चंगाई ग्रहण करने के Are लिए? you ready to receive your healing? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज भी कर सकता I told you what the Lord Jesus can do tomorrow, He can do today. है. वो केवल वेट कर रहा है आपके विश्वास का. He's only waiting for your faith. अगर आप उसे विश्वास दे सको कि प्रभु आज और अब भी प्रभु मैं अपनी चंगाई ग्रहण कर सकता हूं, तो वैसे ही आपके साथ. If you can give Him your faith, Lord Jesus, I can receive my healing today and now. मगर अगर आपका विश्वास अभी उस लेवल पे नहीं है, तो वचन के ऊपर खड़े हो जाओ और घोषणा करते रहो जब तक आप उस लेवल का विश्वास ना पालो कि उस प्रतिज्ञा पे कब्जा कर लो. But if your faith is not there yet, then stand on the promises of the word until you obtain those promises by faith. आमेन. हालेलुया. कितने लोग कहते हैं आज मेरा दिन है? How many people say it is my day today? हाँ, कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज मेरा दिन है? How many of you believe today is my day? अगर यीशु यहाँ पर है तो आज आप वैसे ही वापस जाने वाले नहीं हो. If Jesus is here, you're not going back the same way you came here. आमेन. हालेलुया.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हम लोग